हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल सैनी। मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। लास्ट वीडियो ये घमासान कैसे रोके, उसमें बहुत सारे व्यूज आए, बहुत सारे लाइक्स आए और कमेंट्स आए। उन कमेंट के बिहाफ पर ही मैं आप ये अगला वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए जिसमें वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा माइंड किस तरह से काम करता है या ये स्ट्रक्चर क्या है। तो दोस्तों, आपने सुना होगा अब तक कि हमारा केवल 10% माइंड ही जो था यूज हम कर पाते हैं। तो 90% का क्या होता है? तो क्या उस 90% में कोई असीम सीमाएं छुपी हैं? कोई अद्भुत चमत्कारी शक्ति छुपी हुई है? या वाकई में हम अपने माइंड का 100% यूज कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम 100% यूज नहीं कर रहे हैं? तो इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि जब आप पूरा वीडियो देख लोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि वाकई में हमारा जो माइंड है ना, वो क्या ह्यूमन ब्रेन माइंड है और ये ऐसा माइंड स्ट्रक्चर कैसे बना है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारा माइंड का जो वेट होता है वो करीब 1.25 किलो से लेके और करीब 1.5 किलोग्राम तक होता है। और इसमें होते हैं आपके 86 अरब न्यूरॉन्स, जो और हजारों न्यूरॉन से जुड़े रहते हैं, जो एक न्यूरल सर्किट बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपस में इंफॉर्मेशन एक दूसरे का एक एक अगर सपोज करो एक न्यूरॉन से मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो एक तरफ से वो सिग्नल ले रहा होता है, दूसरी तरफ उसको ट्रांसमिट कर रहा होता है। तो इस तरह से ये 86 अरब न्यूरॉन्स आपस में जुड़े रहते हैं और एक सर्किट बनाते हैं। उसको हम, हालांकि आपने सुना भी होगा, न्यूरोसिटी सर्किट। तो मैं आप इसी तरह से देखिए, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कि हमारा माइंड किस तरह से काम करता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या वाकई में हमारा ब्रेन केवल 10% ही यूज होता है, बाकी का 90% यूज नहीं होता। एक्चुअल में ये 19वीं सदी के जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, वो रिसर्च कर रहे थे। उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं थी, तो उनको लगा कि केवल 10% हिस्सा ही हम अपने दिमाग का यूज करते हैं, बाकी 90% हम यूज नहीं करते हैं। तो ये एक मिथक है। आज का जो न्यूरो साइंस है, आज की जो टेक्नोलॉजी है, जिसमें एमआरआई है, या आपने देखा होगा बहुत सारे जो हमारे माइंड को रीड करते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। तो वहां पे पाया गया कि हमारा जो माइंड है वो एक्चुअल में 100% ही काम करता है, बट उसका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। यानी कि पूरा दिमाग एक साथ काम नहीं करता है। जैसे कि सपोज करो, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि आप देखते हो, सुनते हो, बोलते हो, फील करते हो, आपके इमोशंस जागते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीजों को धीरे धीरे धीरे, उनका एक तरह से प्रोसेस होता है। आप पहले किसी चीज को देखते हो, फिर उसके बारे में सोचते हो। तो इसी तरह से जो भी हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं, या जो हमारा माइंड चीज प्रोसेस करता है, तो पूरा माइंड एक साथ प्रोसेस नहीं करता है, उसका पार्ट पार्ट माइंड जो था प्रोसेस में लाता है। तो इसी तरह से हमें लगता है, या वैज्ञानिकों को लगा, जो 19वीं सदी के वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, कि हमारा ब्रेन केवल 10% ही हम इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा ब्रेन या माइंड कैसे फंक्शन करता है, ये काम कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि जो हमारे 86 अरब न्यूरॉन्स हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो क्या करते हैं कि ये जो था इलेक्ट्रिकल इंपल्सन और प्लस, आप उसके बाद में देखेंगे केमिकल्स का ट्रांसमिशन, ये दोनों चीज के ऊपर हमारा ब्रेन काम करता है या हमारा माइंड काम करता है। उदाहरण के तौर पे, अगर सपोज करो आपने किसी चीज को देखा, आपके कमरे में आपने किसी चीज को देखा, या कहीं नई चीज जगह गए आप, आपने कोई चीज देखी, तो सबसे पहले क्या होगा, आपका एक हिस्सा उसको पहचानने की कोशिश करेगा, और दूसरा हिस्सा जब ये पहचान लेगा, तो दूसरा हिस्सा उसको जो था याद करने की कोशिश करेगा। और एक जो तीसरा माइंड है, ब्रिज माइंड भी बोलते हैं, तो वो क्या करेगा, उसके साथ में जो आपके कोई इमोशंस जुड़े होंगे, तो उनको जगाने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से इन तीनों चीजों का जो सिंक्रोनाइजेशन होगा, जो कॉम्बिनेशन होगा, वो आपके ब्रेन का पूरा प्रोसेस होगा। जैसे कंप्यूटर में मैंने कोई इनपुट डाला, कीबोर्ड में इनपुट डाला, और उसके बाद में वो प्रोसेस में जो था, जो हमारा यूपीएस ये सिस्टम होता है, उसको वो प्रोसेस करता है। उसके बाद में आप स्क्रीन पे उसका रिजल्ट देखते हैं। तो इसी तरह से हमारा माइंड है। हमारा माइंड एक साथ 100% पूरा पूरा जो इसका पूरा कहते हैं ना साइज, वो 100% एक तरह से एक्टिव नहीं रहता, बट वो पार्ट पार्ट में एक्टिव रहता है। बट माइंड हमारा 100% काम करता है। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि क्या हम अपने ब्रेन को का 100% यूज कर सकते हैं? तो दोस्तों देखिए, ये एक तरह से मिथक है। हम 100% एक साथ यूज नहीं कर सकते, इसको आप धीरे धीरे यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर सपोज करो आप अपने माइंड को
तेज बनाना चाहते हो या उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हो, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी एक टेक्निक है। आप उस न्यूरोप्लास्टिसिटी को यूज करके अपने ब्रेन की पावर बढ़ा सकते हो, उसकी जो था एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। बट ऐसा गलत सोचना है कि मैं अपने ब्रेन का 100% एक साथ यूज कर सकता हूँ। अब आप सोचते होंगे कि हम अपने ब्रेन को एक्टिव कैसे करें, या इसको जो था और अच्छे से कैसे हम हैंडल करें ताकि हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो उसका एक सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आप अच्छी नींद लो, 8 घंटे की, 6 से 8 घंटे की नींद लो। अच्छा आप खाना खाओ, मेडिटेशन करो, व्यायाम करो, और सबसे अच्छी बात है कि आप नई नई चीजों की सीखने की आदत डालो। तो उससे क्या होगा कि आपके माइंड की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि जितना आप, कहते हैं ना कंप्यूटर में, आप जितने इनपुट डालोगे उतना ही वो प्रोसेस करके आपको रिजल्ट देगा। उसी तरह से हमारा माइंड भी है। तो जितनी आप नई नई चीजें इसको सिखाओगे, इसमें इनपुट डालोगे, तो वो प्रोसेस करेगा। उससे क्या होगा कि आपका माइंड ज्यादा देर तक एक्टिव रहेगा। और जब हम मेडिटेशन या योगा करते हैं, तो योगा करने से क्या होता है ना, हमारा हार्ट, जो मैंने एक वीडियो में बताया है, उसकी वो पंपिंग बहुत तेजी से करता है। यानी कि जो ब्लड होता है हमारा, उस ब्लड को वो और बहुत तेजी से हमारे कोशिकाओं में भेजता है। तो इससे हमारी जो था, जो माइंड है, माइंड में क्योंकि ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है, तो माइंड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। तो उससे उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। अच्छा, क्या होगा दोस्तों अगर हम अपने ब्रेन का 100% इस्तेमाल करें, या जो 100% हिस्सा है उसको एक बार में यूज करें, इस्तेमाल करें। तो क्या होगा, वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारा ये प्रोसीजर सिस्टम है ना, वो बहुत तेजी से गर्म हो जाएगा। और वहां पे कहते हैं न्यूरॉन्स जो था वो आपस में टकराने लगेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि हम थोड़ी देर में ही हम चक्कर आके हम गिर जाएंगे, हम बेहोश हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप समझिए कि हमारा जो ब्रेन का हिस्सा है, वो यूज तो हम 100% करते हैं, बट उसको एक साथ 100% इस्तेमाल में नहीं लाते, वो पार्ट पार्ट में इस्तेमाल लाते हैं। दोस्तों हमारा माइंड जो था एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है, या मैं कहूंगा कि क्वांटम कंप्यूटर की तरह काम करता है। क्योंकि ये दिन भर, रात को जब हम सो रहे होते हैं, जब भी कोई ना कोई ये प्रोसेस करता रहता है। जब हम काम कर रहे होते हैं तब भी ये कोई ना कोई प्रोसेस करता रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंफॉर्मेशंस बहुत सारी आती जाती है, उन इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करना, उसको फिल्टर करना, और फिर आप ये डिसीजन लेते हो कि ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाए। क्योंकि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वही आपकी परमानेंट मेमोरी है। और जितनी आपकी परमानेंट मेमोरी स्ट्रोंग होगी, या ये कहिए कि जितना भी आपका सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरी आप जमा कर लोगे, डिपॉजिट कर लोगे प्रोसेस करने के बाद में, उतना ही तरीके से या उतना ही अच्छे से आप अपने माइंड को यूज कर पाओगे। तो देखिए, ये सवाल जो अभी मैंने अपनी स्टार्टिंग वीडियो में बोला था कि हम अपने दिमाग का 10% हिस्सा यूज कर पाते हैं, तो वो गलत है। करते तो हम 100% ही हैं, बट वो 100% पार्ट पार्ट में करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको लगा कि जानकारी अच्छी है, और आप इससे संबंधित, माइंड से रिलेटेड या अपनी बॉडी से रिलेटेड आपको कोई और जानकारी चाहिए, तो मुझे कमेंट करिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक करो। और कमेंट तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कमेंट में मुझे पता चलता है कि आपको इस बारे में और क्या जानकारी चाहिए, ताकि मैं आपको साइंटिफिक तरीके से बता सकूं कि वाकई में हमारा माइंड एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है, या क्वांटम कंप्यूटर की तरह काम करता है। हाँ, कॉन्शस और सबकॉन्शस माइंड की परिभाषा मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। थैंक यू।